हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अगर नहीं है तो हो जाइए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग जो है वो ये बोला था कि मैं किसी से प्यार नहीं करूँगा, क्योंकि जिनसे मैं पहले से प्यार करता हूँ उनके लिए फिर जो है मेरा प्यार कम हो जाएगा, इसलिए मैं औरों से प्यार नहीं करूँगा। तो वांग जी को लग रहा था कि यार ये तो सच में भूदम है। बोले कि बच्चा ही है, वो सब ऐसे सोच रहा था वांग जी जो है। तो जो वांग जी है वो बताया जा रहा था विंग को, विंग के मतलब करीब आया जा रहा था, आया जा रहा था, और विंग जो है पीछे जाया जा रहा था, जाया जा रहा था। जो विंग है फिर वो गिर जाता है और जो वांग जी है वो विंग के बिल्कुल नीचे घुटनों पे आकर के बैठ जाता है और जो है विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और बोलता है विंग तुम्हें नहीं पता ना प्यार क्या होता है। तो जो विंग है वो बोलता है हाँ मुझे पता है, और अब मुझे ये भी पता चल गया है कि आप मुझसे प्यार करते हो। तो जो वांग जी बोलता है कैसे पता चला तुम्हें। तो जो विंग है वो बोलता है आपको पता है जैसे कि कल मैं बारिश में बैठा हुआ था और जैसे कि मेरी हालत बहुत ख़राब थी और आप मेरे पूरे फेस पे किस कर रहे थे, मुझे सब कुछ याद है। तो जो वांग जी है वो जब ऐसे सुनता है विंग के मुँह से तो वो बोलता है तो तुम्हें इससे लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो जो विंग है वो बोलता है हाँ, जब भी मेरी पूरी फैमिली जो मेरी टेंशन लेती है, मेरे लिए थोड़ा सा जैसे कि उदास हो जाती है, उन्हें डर लगता है मुझे कुछ हो जाएगा ऐसे वगैरह कुछ भी होता है ना, तो वो भी मेरे साथ ऐसे ही प्यार करती है, मेरे पूरे फेस पे जो है किस करती हैं। और आपने भी कल ऐसे ही किया था ना, तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि आप भी मुझसे प्यार करते हो, है ना। तो जो वांगजी है वो हंसने लगता है। अब वांगजी जो है विंग की नोज़ को पिंच करता है और बोलता है विंग वैसे तुम्हें नहीं पता ना प्यार क्या होता है। तो जो विंग होता है वो बोलता है नहीं मुझे नहीं पता और ना ही मुझे जानना है। तो जो वांगजी है वो बोलता है क्यों नहीं जानना है तुम्हें। तो जो विंग है वो बोलता है मैं अभी से पहले इन सब चीज़ों के बारे में जान के क्या करूँगा, और जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं जान लूँगा ना, अभी तो वैसे भी मैं छोटा हूँ। तो जो वांगजी बोलता है अच्छा तुम छोटे हो। तो जो विंग है वो बोलता है हाँ, आपको पता है मेरी फैमिली सब मुझे यही बोलते हैं कि मैं छोटा हूँ, जांग चैंग भी छोटा है क्योंकि हम दोनों की अभी तक हिट नहीं आई। तो जो वांगजी जब वैसे सुनता है तो वो बोलता है तो जो वांगजी है वो बोलता है अच्छा तुम्हारी हिट नहीं आई। तो विंग बोलता है हाँ। तो वांगजी बोलता है अच्छी बात है ना नहीं आई। तो जो विंग है वो बोलता है क्यों अच्छी बात है, अगर आ जाती तो सब मुझे बड़ा समझते ना। तो जो वांगजी है वो बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं होती कि हिट आने से पहले और हिट आने के बाद से जो है इंसान को बड़ा समझा जाए। तो जो विंग है वो बोलता है अच्छा ऐसा क्या, तो इसका मतलब मैं बड़ा हूँ। तो जो वांगजी है वो बोलता है हाँ तुम बड़े हो, देखो तो कितनी कितने लंबे हो तुम। तो वांगजी जब ऐसे बोलता है विंग बोलता है हाँ मैं कितना लंबा हूँ, आपसे तो फिर भी छोटा छोटा ही हूँ ना। तो वांगजी बोलता है फिर क्या हुआ, फिर भी बड़े तो हो ना। तो जो विंग है वो बोलता है नहीं इस बड़े होने का क्या फ़ायदा, मैं हाइट की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ। तो जो वांग जी है वो बोलता है तो तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो। तो विंग जो है वो उसे जो है पुश करता है पीछे की तरफ और बोलता है आप किसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो मेरे साथ, दूर हो जाओ मुझसे। तो जो वांग जी है वो बोलता है मैंने कब गंदी बात की विंग। तो जो विंग है वो बोलता है और नहीं तो क्या, आप देखो अल्फ़ा और मैं ओमेगा हूँ, आपको मेरे इतना करीब नहीं आना चाहिए, हमें ना ऐसे बात नहीं करनी चाहिए वरना लोग जो है हमें गलत समझेंगे। तो जो वांग जी है वो बोलता है गलत क्या समझेंगे। तो जो विंग है वो बोलता है आपको नहीं पता ऐसे सिर्फ वही लोग करीब आ सकते हैं जिनकी शादी हुई हो, जो हस्बैंड और वाइफ हो, और हम तो कुछ भी नहीं है। तो जो वांग जी है वो बोलता है तो बन जाते हैं। तो जो विंग है वो बोलता है क्या आप पागल हो गए हैं, आप मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं, मैं ना मॉम को बताऊंगा। तो जो वांग जी है वो बोलता है नहीं नहीं मॉम को मत बताना। तो जो विंग है वो बोलता है डर गए ना। तो जो वांग जी है वो बोलता है विंग तो मेरी टांग खींच रहे हो। तो जो विंग है वो बोलते नहीं मैं तो आपकी नाक खींच रहा हूँ। तो जो विंग है ऐसे बोल करके वांग जी की सच्ची में जो है नाक को खींच लेता है और वांग जी बोलता है विंग तुम्हारे हाथ इतने छोटे छोटे हाथों में इतनी ज़्यादा जान कैसे है। तो जो विंग है वो बोलता है क्योंकि मैं बड़ा हूँ। तो जो वांग जी है वो बोलता है हाँ मैं तो भूल ही गया, अभी तो मैंने बोला था कि तुम बड़े हो। तो जो विंग है वो बोलता है अब मुझसे बचकर रहना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब मेरे अंदर ताकत आ गई है। तो जो वांग जी है वो बोलता है अच्छा ताकत आ गई है, अच्छा 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 ऐसे बोल के ना वो विंग के जो है पेट में गुदगुदी करने लगता है। विंग जो है जोर जोर से हंसने लगता है। विंग जो है हंसते हंसते उसकी आंखों से ना जो है आंसू निकल रहे थे। विंग इतना हंस रहा था कि उसके पेट में दर्द हो गया था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वांग जी को रोके जा रहा था यार प्लीज़ मत ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। जो वांग जी है वो किए जा रहा था उसे गुदगुदी। तो जो विंग है वो एक टाइम पे ना बिल्कुल मतलब कि ऐसे चुप हो जाता है, बिल्कुल कुछ नहीं करता, वो बस आंखें बंद कर लेता है। वांग जी को लगता है विंग को कुछ हो गया है, पर विंग तो नाटक कर रहा था। वांग जी जो है वो विंग को उठाता है, विंग को बोलता है क्या हुआ है विंग। विंग 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 सच में नाटक ही करने लगता है। विंग कुछ नहीं बोलता है, विंग जो है आंखें बंद कर लेता है कस के और कुछ नहीं बोलता। विंग ऐसा दिखाता है कि हाँ मुझे सच में ही कुछ हो गया है। वांग जी डर जाता है। वांग जी जो है वो विंग को उठा करके नीचे लेके आता है, सोफे पे लेटाता है और बोलता है डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से, विंग को कुछ हो गया है। विंग जो अंदर ही अंदर जो है स्माइल कर रहा था, बहुत ज़्यादा हंस रहा था वांग जी पे। वांग जी कितना पागल है। विंग हंसे जा रहा था। वांग जी बोलता है ओ माय गॉड मैंने क्या कर दिया। विंग मैं आज के बाद सच में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा। विंग प्लीज़ आंखें खोलो ना। तो जो विंग है वो जब ऐसा सुनता है तो बोलता है हाँ हाँ और बोलो, मतलब कि वो ना बोले जा रहा था, अंदर अंदर सोच रहा था कि हाँ और बोलो अभी। तो वांग जी बोलता है मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, प्लीज़ आंखें खोलो ना। वांग जी को पता था कि विंग जो है नाटक कर रहा है।
इसलिए वांग जी भी जो है उसी का ही साथ दे रहा था, मतलब कि उसे ऐसे ऐसे बोल रहा था कि हाँ वो आंखें खोल लेगा। तो जो विंग है उसके चारों तरफ जो है उसके सारे फैमिली मेम्बर जो है खड़े हो जाते हैं। जियांग चंग जो विंग को ऐसे देखता है तो जो विंग है वो ना अपना आंखें जो है खोल करके, मतलब जियांग चंग की तरफ जो है वो आंख मारता है। जियांग चंग बोलता है हो मॉम इसने आंख मारी, तो जो उसकी मॉम है बोलते जियांग चंग चुप हो जाओ। तो जो उसकी मॉम थी वो समझ गई थी कि विंग जो है नाटक कर रहा है। तो जो वांग जी है वो भी, उसे भी पता था, पर हाँ वो भी दिखाना चाहता था कि मुझे नहीं पता है, क्योंकि उसे पता था कि विंग मस्ती कर रहा है और वो नहीं चाहता था कि विंग की मस्ती जो है भंग हो जाए। तो जो वांग जी है वो भी उसको साथ दे रहा था। अब वांग जी जो है वो विंग को उठाया जा रहा था, उसे पुश किया जा रहा था। अब वांग जी जो है वो विंग को बोल रहा था मॉम मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाऊँ, हाँ मुझे लगता है इसको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो जो विंग है जब ऐसे सुनता है ओ माय गॉड, एकदम से आंखें खोलता है और उठ जाता है, नहीं मुझे कुछ नहीं करवाना। ओ माय गॉड, सब हंसने लगते हैं और सबकी हंसी छूट ही रही थी। इसी बीच विंग सबकी तरफ देखता है, ओह आप फिर से हंसने लगे, ठीक है 1 घंटा वैसे भी हो गया, अब मैं आप सबको पनिशमेंट दूंगा। सब चुप हो जाते हैं। ओह अब विंग जो है सबको लाइन में बिठा देता है। उन्हीं बीच, उन सबके बीच में वांग जी भी बैठा हुआ था, बेचारा वो भी डरा हुआ था। अगर कोई उनके बीच में नहीं था ना तो वो था जिन जिशुआन, वो अलग बैठा हुआ था। हाँ वो मेहमान है, वो अलग बैठा हुआ था। विंग को उस पर दया आ गई थी क्योंकि उसने तो कुछ किया नहीं था, वो अलग बैठा हुआ था। पर विंग आज किसी पे तरस नहीं खाने वाला। वाओ, अब सबकी बैंड बजेगी, अब मज़ा आएगा और अब जो है विंग जो है मस्ती करेगा, मतलब कि मज़े करेगा। विंग ने सबको लाइन में बिठा दिया है और अब विंग जो है एक सर्वेंट को बुलाता है अपने पास, और जो सर्वेंट था उसके हाथ में एक बॉक्स था। हमें नहीं पता उस बॉक्स में क्या है, विंग को पता है, सिर्फ विंग और उस सर्वेंट को पता, और किसी को नहीं पता कि उसमें क्या है। विंग जो है उसे बुलाता है सामने, उससे उसके हाथ से लेता है, नीचे रखवाता है। अविंग जो है उस बॉक्स को खोलता है। ओह गॉड, आप सोच नहीं सकते उस बॉक्स के अंदर क्या है। ओह मैं आपको बताती हूँ, सुनिए। उस बॉक्स के अंदर ढेर सारे ऑनियन हैं। इतनी देर से जो सब हंस रहे थे अब वो सब रोने वाले हैं। विंग उन सबको रुलाने वाला है आप इस सबको बिल्कुल भी सीरियस मत लीजिएगा क्योंकि वो रुलाने वाला है। ये सब कुछ सिर्फ विंग जो है मस्ती कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल भी दिल पे मत लीजिएगा। विंग जो है अपनी फैमिली के साथ मस्ती कर रहा है और विंग जो है अब उन्हें रुलाने वाला है। उनके सामने बहुत सारे जो है ऑनियन रख देता है और बोलता है इन्हें काटने के लिए, छीलने के लिए जो है सब। हो गॉड, अब एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। विंग को देख रहे थे, कभी ऑनियन को देख रहे थे। वांग जी मैं कहाँ फंस गया, वांग जी ऐसे सोच रहा था। विंग जो है वो सबको देख रहा था और सबको देख करके हंस रहा था। उनका मुंह कैसे उतर गया था, विंग जो है खिलखिला के हंस रहा था, जोर जोर से हंस रहा था। अब हंसिए ना आप सब, वो ऐसे बोल रहा था। और सबके सब जो है उनका तो बेचारे का सबका मुंह ही उतर गया। जियांग चैंग सोच रहा था विंग कितना पागल है, और लैन शीचेन यार आज मैं घर पे क्यों रुक गया, मैं ऑफिस क्यों नहीं गया। और विंग की मॉम यू, ये विंग कब सुधरेगा। और जो हमारी यानली है वो सोच रही थी विंग सच में तुमने तो सबकी जान ही निकाल दी। और हमारी विंग की सेकंड मदर ये वो सोच रही थी यार विंग कितना क्यूट है, इतनी अच्छी पनिशमेंट कौन देता है, वो ये ऐसा सोच रही थी। और दूसरी तरफ हमारी चिंगी और शीची वो सोच रहे थे यार हम तो छुप छुप के हंस रहे थे ना, हमने क्या किया था, हम तो विंग को दिखाई भी नहीं दे रहे थे, हम कितना छुप के हंस रहे थे, विंग को पता भी नहीं चल रहा था, फिर भी उसने हमें भी पनिशमेंट दी, वो ऐसे सोचा था। और सामने बैठा जिन जिशुआन, वाह यार विंग सच में मस्त है। अविंग जो है वो साइड में बैठ जाता है, सोफे पे टीवी देखने लगता है। और अविंग जो है वो थोड़ी देर कार्टून देखता है और फिर जो है कभी उनकी तरफ देखते हैं, सबकी तरफ। थोड़ी सी देर बाद जो है विंग को उन सब पे तरस आ जाता है क्योंकि सबकी आंखें पूरी की पूरी यार लाल हो गई थी रो रो कर विंग जो है उनके पास जाता है और बोलता है ठीक है मेरा इतना भी बुरा दिल नहीं है, मैंने आप सबको माफ़ किया। तो जो सब है एकदम से उठ जाते हैं अपनी जगह से, और जो वांग जी है वो बिल्कुल खड़ा हो जाता है, विंग के पास आता है। विंग बोलता है आपको और पनिशमेंट चाहिए, तो जो वांग जी है वो बोलता है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो जो विंग है वो बोलता है अच्छी बात है, अब आप सब जो है थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ और काम बताऊंगा। सब जो है शॉक हो जाते हैं, ओ गॉड अब विंग क्या बताएगा। सब जो है अपने अपने रूम में चले जाते हैं और फिर 1 घंटे बाद फिर से विंग जो है सबको आवाज़ें लगाना स्टार्ट कर देता है, सब आ जाइए, और सब जो है आ जाते हैं। विंग बोलता है अब मेरा खेलने का मन है, अब हम सब जो है लुका छुपी खेलेंगे। ये ओ गॉड यार विंग विंग मेरे घर पे ही रहना चाहिए, मैं विंग को कभी नहीं जाने दूंगी, इसकी वजह से मेरे घर में इतनी चहल पहल हो रही है, इतनी मस्ती हो रही है, ऐसा तो कभी भी नहीं होता था। ये को तो विंग पे बोला, ये का तो पूरा दिल ही विंग के पास चला गया। ये बेचारी ऐसा सोच रही थी यार इतना अच्छा बच्चा, इतना क्यूट, इतना यार इतना मस्त बच्चा यार यू के पास कैसे चला गया, ये मेरा क्यों नहीं है, ये तो ऐसे ही सोच रही थी। ऊपर से वांग जी क्या अब लुक्का छुपी खेलना पड़ेगा, लैन शी चैन
ओह गॉड, इसकी कमी रह गई थी। जिंगी और शिजवी, क्या हम बच्चे हैं? ओह गॉड। और यानली, विंग सच में आज कितनी मस्ती कर रहा है। यू भगवान प्लीज़ विंग को सुधार दो, इतना शरारती तो मत बनाओ इसे, मेरे सर पे चढ़ के नाच रहा है ये। ओह गॉड, सब के सब जो है बोले जा रहे थे विंग के बारे में, कुछ ना कुछ कमेंट दिए जा रहे थे। अब विंग जो है वो बोलते हैं चलो सब खेलते हैं, तो जो सब हैं अपनी हाँ में मुंडी हिलाते हैं बेचारे, और क्या कर सकते हैं, है ना। अब वो जो है स्टोन पेपर सीजर करते हैं, और जो टर्न है वो आती है हमारे लैन शिचैन की। अब लैन शिचैन जो है बाहर जाते हैं और जा करके जो है 50 तक काउंट करते हैं, और तब तक के लिए हमारे अंदर वाले बंदे जो हैं वो छुप जाते हैं। और अब देखते हैं लैन शिचैन भी सबको मतलब ढूंढ पाएगा या नहीं। लैन शिचैन जो है अंदर आता है, घर में बिल्कुल सन्नाटा छा रखा था, कोई भी बोल नहीं रहा था, यहाँ तक कि सर्वेंट भी दिखाई नहीं दे रहे थे। लैन शिचैन, अब मैं सबको कहाँ ढूंढूं, कोई तो मिल जाओ यार। लैन शिचैन मतलब कि यार सच में कोई तो मिलो मुझे। लैन शिचैन ढूंढ रहा था। सबसे पहले वो डाइनिंग एरिया में जाता है, नीचे देखता है मेज के, और किचन में देखता है, फ्रिज के आसपास देखता है, फिर जो है वो सोफ़े के आसपास देखता है। सोफ़े के पीछे जो है उसे जो है मिल जाता है हमारा चैंक। जो चैंक है उसे नहीं पता था कि पीछे जो है लैन शिचैन खड़े हुए हैं। लैन शिचैन चैंक को पकड़ लेते हैं। अब जो है सब के सब आ जाते हैं और बोलते हैं कि अब चैंक की टर्न है। जो चैंक है वो जाता है, और जो चैंक है वो आ करके जो पकड़ लेता है हमारे वांगजी को। और जब वांगजी की टर्न आती है, वांगजी जो है वो अपनी मोम यी को पकड़ लेता है, और जो यी की टर्न आती है वो पकड़ लेती है हमारे जिनजिशुआन को। जो जिनजिशुआन है वो पकड़ लेता है मैडम यू को। मैडम की टर्न आती है तो मैडम पकड़ लेती है हमारी यानली को। यानली की टर्न आती है तो वो पकड़ लेती है हमारे विंग को। फिर विंग जो है वो फिर से पकड़ लेता है हमारे वांगजी को। वांगजी की टर्न आती है, फिर से वो पकड़ लेता है चिंगी को। चिंगी की टर्न आती है, फिर से वो पकड़ लेता है हमारे वांगजी को। वांगजी की फिर से टर्न आती है, वांगजी फिर से पकड़ लेता है हमारे शिचवी को। शिचवी की जब टर्न आती है वो फिर से पकड़ लेता है हमारे विंग को। अब विंग जो है परेशान हो गया था, यार मेरी 2 बार टर्न कैसे आ सकती है, अब मैं नहीं खेलूंगा, अब ये गेम खत्म। सब जो है थक गए थे, सब जो है सोफे पे ऐसे पड़ गए थे जैसे कि 10-15 दिनों से उन्होंने रेस्ट नहीं किया हो और वो थक गए हो। सब जो है ऐसे पड़े हुए थे, आज उनमें खाना बनाने की भी हिम्मत नहीं थी किसी में भी। सब जो है बहुत बुरी तरह से थक गए थे, पर सबको मज़ा बहुत आया खेल के। और अब क्या होता है, विंग जो है वो सोफे पे बैठा हुआ था, शाम के जो है 6 बजे हुए थे। अब जो है खाना बनाना था रात का। हमारा जो चैंग था वो उसे खाना बनाना आता नहीं था, पर वो सीखना चाहता था, क्योंकि यार हर टाइम जो है वो बाहर तो ऐसे किसी के घर पे नहीं रह सकता ना, घर पे कोई ना हो तो जो चैंग है वो सीखना चाहता था। विंग जो है वो उसे तो कोई किचन में घुसने तक नहीं देता था, क्योंकि वो बेचारा जब भी घुसता था उसकी शामत आ जाती थी। उसकी मोम उसे छोड़ती नहीं थी, क्योंकि यार सब कुछ फैला के रख देता था वो। उसे कुछ भी नहीं तो आता था, और नहीं वो सीखने की कोशिश करता था। हाँ, वो बनाने की कोशिश ज़रूर करता था कुछ ना कुछ, पर बनाता कुछ था और बन कुछ हो जाता था। इसलिए कोई उसे किचन में घुसने नहीं देता था। यार तू बस दूर ही रह, बाहर ही रह, उसे कोई घुसने नहीं देता था। ऐसे ही जो है अब हमारी यानली और मैडम यू और जो है लैन यी और ये तीनों मिल कर के जो है खाना बना रहे थे, और जो चैंग है वो उनके साथ खड़ा हुआ था, उनके साथ सीख रहा था खाना बनाना। विंग और लैन शिचैन और वांगजी, ये तीनों जो है सोफ़े पे बैठे हुए थे। विंग जो है वो तो अपना टीवी देख रहा था, उसे कुछ चैनल समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कार्टून देख के वो बोर हो गया था, तो चैनल जो है वो चेंज किए जा रहा था बार बार। और जो वांगजी था और लैन शिचैन, वो दोनों जो है लैपटॉप पे अपना कुछ काम कर रहे थे। वो बाहर इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि आज उन्हें अच्छा लग रहा था, बाहर का उनके घर का जो माहौल हो रखा था उन्हें अच्छा लग रहा था, इसलिए आज वो अपने कमरे में नहीं यार बाहर सोफे पे बैठ के काम कर रहे थे, और ऊपर से विंग के पास में बैठे हुए थे। विंग जो है बार बार चैनल चेंज किए जा रहा था। अब जो है चैनल जो है वो एक जगह पे आके रुक जाता है। कहाँ पे? न्यूज़ पे। विंग जो है न्यूज़ देखता है। न्यूज़ में बता रहे थे कि जो है हमारा माफिया किंग जो है 2 साल से जो है गायब हो गया है, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की है, पर वो अभी तक नहीं मिले हैं। विंग जो है इस न्यूज़ को काफ़ी ध्यान से सुनता है। जो रिपोर्टर थी वो बता रही थी कि जो हमारे माफिया किंग थे, कहने में तो वो माफिया थे, पर कोई भी काम बुरा नहीं करते थे। आज तक जितने भी इलीगल काम जो है चल रहे थे, उन्होंने काफ़ी सारे जो है बंद करवाए थे। और वो अपने फ्रेंड नी मिंगजे, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, उनके साथ मिलकर के काफ़ी काम किया करते थे। वो पुलिस भी उनका काफ़ी ज़्यादा साथ दिया करता था। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है ड्रग डीलर को पकड़वाया था, कई बार उन्होंने जो है ड्रग्स सप्लाई होने से जो है रोका था। बहुत सारे काम जो है उन्होंने साथ मिलकर किए हुए थे। इस वजह से जो है उनके काफ़ी सारे दुश्मन थे, और अब 2 साल से उनका कुछ पता नहीं है।
उन्होंने कभी बताया नहीं अपने सेकंड हायर के बारे में कि कौन जो है उनके जाने के बाद जो है इस काम को संभालने वाले हैं। इस बारे में उन्होंने क्योंकि कुछ नहीं बताया, तो हम जो है काफ़ी कंफ्यूज है कि उनका काम जो है अब कोई DY नाम ग्रुप से जो है काम कर रहा है। एक DY नाम का ग्रुप वही सारे काम करता है जो कि जो है उन्होंने आधे छोड़ दिए थे। हमें नहीं पता ये DY कौन है, इसमें कितने मेंबर हैं, पर यकीन से कह सकते हैं ये कुछ भी काम बुरा नहीं कर रहे हैं। और इन्होंने अभी तक अपना फेस रिवील नहीं किया, इस वजह से हम जान नहीं पा रहे हैं कि ये कौन है। जैसे ही विंग जो है ये सब बातें सुनता है, तो जो विंग है वो बोलता है माफिया किंग होना बहुत बड़ी बात होती होगी ना, उससे तो सब डरते होंगे। वांगजी जब विंग की ये बात सुनता है, वांगजी बोलता है अच्छा, माफिया से सब डरते हैं। तो जो विंग है वो बोलता है हाँ, वैसे मैं आपको एक बात बोलूँ। वांगजी बोलता है हाँ बोलो। तो जो विंग है वो बोलता है मुझे वैसे कभी कभी लगता है कि आप माफिया हो। वांगजी बोलते है क्यों लगता है तुम्हें? विंग बोलता है क्योंकि आप सच में माफिया की तरह लगते हो। अगर आप बिल्कुल ब्लैक कलर के कपड़े पहन लोगे और हाथ में एक गन ले लोगे, तो बिल्कुल आप माफिया की तरह ही लगोगे। तो जो वांगजी जब ऐसा सुनता है तो बोलता है क्यों, माफिया के हाथ में गन होनी ज़रूरी है और उसके ब्लैक कपड़े होने ज़रूरी है क्या? वो कोई और कलर के कपड़े नहीं पहन सकता? विंग बोलता है नहीं, माफिया तो ब्लैक ही पहनते हैं ना। वांगजी बोलता है अच्छा, तुम्हें मैं माफिया लगता हूँ? तो मैं तो ब्लैक कपड़े नहीं पहनता। विंग बोलता है अगर आप पहनोगे तो लगोगे ना, मैं तो यही बोल रहा हूँ। तो जो वांगजी बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। विंग बोलता है वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं? वांगजी बोलता है हाँ पूछो। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आपको स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब एक दो पार्ट और अच्छा बनेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।